बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको उन 3 मर्द के बारे में जिक्र करूंगी जो मर्द में 3 ये आदतें बुरी होंगी, 3 गुनाह वो जानबूझकर करता हो और इनमें मुब्तला हो रहता हो। अगर वो इंसान, वो मर्दों के लिए ये वाक़या है, लेकिन 3 गुनाह ऐसे हैं जो मर्द भी दोजख में डाले जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, और जिस नौजवान में वो बूढ़ा हो जाए कमाते कमाते और ये 2-3 काम उसकी जिंदगी में ताखीर से होते हो और वो जानबूझकर करता हो और उनमें मुलव्विस रहता हो, वो कितने ही कमा ले, कितनी बड़ी मजदूरी कर ले, कभी उसे सुकून नहीं मिलेगा, कभी वो उसका घर नहीं भरेगा। कितना कमा के रखे, उसके बच्चे भी भूखे रहेंगे, उसकी बीवी को भी हमेशा लाओ लाओ रहेगी, उसे खुद को तंग रहेगा, पैसे कितने ही कमा ले उसकी जेब हमेशा खाली रहेगी। वो 3 गुनाह ऐसे हैं जो मर्द जानबूझकर करते हैं और हमेशा करते हैं। कुछ ऐसे मर्द हैं मेरे भाई ईमान वाले जो इन बातों से बचे रहते हैं, जो इन 3 गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। तो मैं मेरे भाइयों 3 गुनाहों से बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक नौजवान का वाकया, नमाज का, वो जो नमाज का आदी था। एक फैमिली में एक नौजवान रहता था, उस नौजवान की शादी हो गई। मैं इस छोटा सा वाकया है और इसे यूं मैं आपको बता रही हूँ कि इससे ईमान ताजा हो और आप नमाजों की तरफ चलें। आप नौजवानी में नमाजों को अहमियत दें। निफिल नमाजों को भी 5 टाइम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन निफिल नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। जो जोहर में आती है या इशा में आती है निफिल नमाज, उसे छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई अगर इस वाक़े को सुन ले इंशाअल्लाह, बस आपसे आज जना गुजारिश है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा मुकम्मल देखें, टच कर दी है तो, क्योंकि इससे आपको इंशाअल्लाह बहुत बड़ी सीख मिलेगी। नमाज पढ़ने के लिए आपका ईमान ताजा होगा, तरो ताजा होगा कि रब तबारक व तआला जब अपना किसी को बना लेता ना तो उसे सब कुछ नमाज देता है। तो एक किताब में पढ़ रही थी, ये वाक़या मेरी नजरों से गुजरा, नमाज की मौजू से ये मुताल्लिक है। जो नमाज के अंदर अहकाम, नमाजों की बरकतें हैं, उसमें ये मौजूद है। उस जगह मैं देख रही थी तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने ना चाहते हुए भी ये बयान करना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि आप इसे जरूर सुने, जिससे ईमान ताजा हो, इंशाअल्लाह लिज्जत हासिल हो ईमान में। कि नौजवान की जब शादी कर दी गई, शादी होने के बाद हर किसी का दस्तूर है, जब बच्चों की शादी हो जाती तो सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, फैमिली बन जाती है। उन पे शादी होने के बाद 2-3 साल बाद वालिदैन ने अलग कर दिया कि अब तुम जाओ अपने बच्चों के साथ रहो। दोनों जने अलग हो गए, 2-3 उन पे बच्चे भी हो गए। उसके बाद जिंदगी गुजरने लगी। जो उन्हें माल या जो भी पैसा मिला था बंटवारे में उन्हें मिल गया, दोनों मियां बीवी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जो माल, जो पैसा था वो उनका खर्च हो गया। लेकिन उस नौजवान की पहले से ये आदत थी, शादी होने से पहले बल्कि से वो 5 जगाना नमाज पढ़ता था। बचपन से उसकी आदत थी कि वो नमाजों में आदी था। 5 जगाना नमाज पढ़ने के बावजूद भी वजीफे पढ़ता था, निफिल नमाज पढ़ता था। जब ये नमाजें वो पढ़ता रहा, शादी होने के बाद भी उसका ये रवैया, ये मामूल नहीं बंद हुआ। उसके बाद उसकी शादी होने के बाद बच्चे हो गए, फिर भी वो नमाज, निफिल नमाज, कभी अबाबील की, कभी चाश्त की, कभी शुक्राने की, कभी तहज्जुद की, कभी असरात की, ये इस तरीके से वो नमाजें पढ़ता रहा। तो बीबी कहने लगी एक दिन, है मेरे शौहर, मेरे सरताज, इतने दिन हो गए, जो हमारे पास था वो खर्च हो गया, जो हमें अलग साजे में तुम्हारे वालिद ने दिया था, जो मेरे मैके से मुझे मिला था, आज हम पे कुछ ना है, तो बहुत तंगी आ रही है, ऐसा लगता है कि दिन गुजरने मुश्किल हो जाएंगे, तुम कमाने जाओ। तो वो जब इंसान को इबादत करता है ना, जब अल्लाह का हो जाता तो वो खाना भी नहीं खाता। जब वो अमल करता, वजीफे पढ़ता, तो उसे भूख के लिए उसकी भूखी उसकी इबादत हो जाती है। तो वो कमजोर भी हो गए थे, वो नौजवान कमजोर था। उन्होंने कहा कि चलो तो बीबी जान अब ऐसा करो, आज का खाना तैयार करो, मैं मजदूरी करने जाऊंगा। जब उन्होंने खाना तैयार किया, उनकी बीबी ने, वो जा करके एक मजदूरी में लग गए, जहाँ क्या राज होते हैं, जो मिस्त्री घर बनाते हैं ना, मकानात, वहां लाइन में लग गए। जैसे मुरादाबाद, ये बरेली, ये दिल्ली, इस तरीके से समझ लें। जब वो लाइन में लग गए, आए बड़े बड़े शेख जिन्हें जरूरत थी मजदूरों की, बैठा कर अपनी गाड़ी पर, कोई किसी को ले जाए, कोई किसी को, लेकिन उन्हें कोई बूझने वाला नहीं।
उनसे कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने क्या देखा कि जब मुझे कोई न बूझ रहा, वहीं करीब एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में गए और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जब शाम हुई दिन के 4 बजे तो अपने घर आए। बीबी ने कहा कर आए काम के? हाँ बिल्कुल कराया। कि अच्छा पैसे उससे मिले? कि नहीं, हफ्ते के दिन मिलेंगे। दूसरे दिन फिर गए, कहा अब तो घर में राशन नहीं है, न दाल है न चावल, अब क्या करूं? तो शौहर ने कहा, उस नौजवान ने, कि तुम किसी के घर से भर लाओ। अक्सर रिवाज रहता है देहातों में कि भर लाओ आटा किसी से, चावल मुझे बना के दो। उन्होंने आटा भर करके रोटी बना कर दी, वो फिर बांध कर ले गए। फिर मजदूरी की लाइन में लग गए, लेकिन मजदूर फिर भी उन्हें कोई न बूझने वाला। शाम हुई, दिन के 6 बज गए। अपनी रोटी जो ले गए थे वो उठाई और मस्जिद में जाकर फिर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जब शाम हुई, शाम की 6 बज गए, तो अपने घर फिर आए। फिर ऐसे 2-3 दिन इसी तरीके से गुजरे। जब हफ्ते का दिन आया तो बीबी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप ये थैला लें, अब दाल लेकर आना, चावल, मिर्चें, मसाले, सब बीबी ने पूरी लिस्ट रख दी आगे कि ये लिस्ट है, आप इसके सारे मसाले, सारे सामान ले आवे। जब वो गया, वो शख्स बड़ा हैरान, अपने दिल में बहुत शर्मिंदा, थैला लिया बीबी के कहने से, और अब वो शहर नहीं गए, अब वो चले गए जंगल की तरफ। जंगल में जाकर के एक झाड़ियों में, एक झाड़ी गुफा सी बनी हुई, वहां अपना थैला रख दिया और अल्लाह की रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिर गए, रोते रहे और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने में जब शाम ढली, चेहरे पर गर्द गुबार उड़ उड़ के गिर रही, रोते रोते आंसू बरसते रहे। जब सूरज छुप गया तो थैला उठाया, थैला उठा के उसमें से कंकड़ पत्थर जो ढेले पड़े थे वो भी भर लिए, इस नियत से कि बीबी देख करके कुछ देर मुझ पर कड़कड़ागी तो ना, मतलब मुझे डांटेगी तो ना, इस देख कर, मेरे इस थैले को देख करके बीबी खुश तो होगी कि कुछ तो लेकर आए हैं, इसमें राशन तो लेकर आए हैं। इसलिए उन्होंने इस नियत से उसमें थैले में ईंट पत्थर रोड़े भरे, ताकि बीबी कुछ देर मुझसे नाराज न रहे, मुझे डांटे सुनाए नहीं, कड़ी जलबी, ताकि मैं खाली थैला ले जाऊं और वो मुझे कड़वी कठी सुनाई। इस बिना पर उन्होंने थैलों में भर लिए। अब घर को आने वाले, लेकिन इधर सुनो, जब बीबी का शौहर चले गए तो बीबी के दरवाजे पर दस्तक दी हजरत जिब्रील ने। अल्लाह तबारक व तआला ने ये माजरा कई दिन से देख रहा, हमारा रब तो सब जानता है। उसने जब देखा, मेरे रब तबारक व तआला ने कहा, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरा बंदा आज मायूस होकर के और तन्हाई सबको छोड़ करके, सबसे अलग थलग होकर, मेरी मस्जिद को भी छोड़ करके, अपना दुखड़ा आज यहाँ एक बयाबान में आकर मुझे सुना रहा है। जल्द जाओ, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे लिबास और सोना, असरफी पैसे, कुछ खाना बनवा कर ले जाओ जन्नत से। वो लेकर के दस्तक दी, बीबी दरवाजे पे आई। कहा, कौन? कि मैं तुम्हारे शौहर का नौकर हूँ, जहां तुम्हारे शौहर काम करते हैं, जहां वो, तो मैं उनका खादिम हूँ, और तुम्हारे शौहर के मालिक ने ये कुछ पैसे, कुछ खाना और कुछ रुपए भेजे हैं, लो इसे ले लो। तो उन्होंने ले लिए कि अच्छा, और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे शौहर के मालिक ने सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना, उस औरत ने फौरन तबाख घर में लिया और बीवी बच्चे सबको हिला धुलाया, खाना बन गया घर में, खुशबू और बहुत हंसी खुशी बच्चे। शौहर ने दस्तक दी, किवाड़ खोलो। कहा, अच्छा आती हूँ, ठहर जाए, आप बड़ी देर से आए, इतनी देर से क्यों आए? आपका मालिक तो बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा है कि उसने हमें खाना भी भेज दिया, कपड़े भेजे बच्चों के, और कुछ असरफिया माल देखें। शौहर ने कहा, कौन आया था? कहा, वो आए थे तो जहां तुम काम करते हो उनका नौकर आया और आपको सलाम भी कहा है, और कहा है तुम्हारे शौहर जहां पर काम करते हैं डेली, मैं उनका भेजा हुआ खादिम हूँ। कहा, अच्छा। कि बीवी से वो थैला रख दिया और सारा माजरा सुनकर बीबी का कहा, ये थैला उठा कर लेकर आओ, जो थैला है इसे लेकर आओ दिखाने के लिए। कहा, बीबी मैं तो जंगल को गया था, और आज तक जब भी जा रहा था मुझे कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, कोई मुझे बूझने वाला ना था, मैं मस्जिद में जाकर के दुबक करके नमाज पढ़ता था, इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आता था। कहा, वो थैला लाओ, देखो सुबह आज मैंने बीन कर ईंट पत्थर रोड़े भर लिए हैं। जब उन्होंने लौटा तो उसमें हीरे मोती और वो सब सोना बन गया। दोनों मियां बीबी ने जब देखा और एक दूसरे से मिले, और वो आदमी, वो नौजवान इतना सिसक सिसक कर रोया, रब तबारक व तआला का शुक्र किया, और बीवी बच्चों को वो माल दिया। कहा, तुम इस माल को कुछ भी करो, खैरात करो, खाओ पियो। दोनों मियां बीबी अल्लाह की राह में निकल गई, अल्लाह के बन गए कि अब हमें कोई माल नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जब रब तबारक व तआला किसी को मिल जाता है, उसे अपना बना लेता है, तो तमाम दुनिया की चीजें हीच होती हैं उसकी नजरों में, कोई अहमियत नहीं होती उन चीजों की।
तो मेरी प्यारी अजीजों, नमाजों की ये अहमियत है। नौजवानों, नमाजों की तरफ आओ। कहाँ जाते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार मस्जिद में अनाउंस करवाता है, उसका मुनादी ये आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो हमारे नौजवान, हमारी बहनें घरों में नमाज पढ़ने कितनी दूर हैं, और नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरी प्यारी अजीजों और मेरे भाई अगर सुन रहे हैं तो अब सुनिएगा, वो कौन से 3 अमल है जिससे मर्द अगर करे तो उसकी कमाई में कोई बरकत नहीं हो सकती। उसका पहला, गुनाह, बल्कि गुनाह नहीं, उसमें मुलव्विस रहता है। जो मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तर होने के बाद वक्त पर गुस्ल ना करे, बल्कि गुस्ल की वजह से इसी तरीके से वो घूमता रहे, मतलब 2 बजे 1:30 बजे वो नहाता हो या 12 बजे नहाता हो, वक्त है उसका सुबह 6 बजे के नहाने का, वो नहा रहा है 12 बजे 1:30 बजे, उस इंसान की कमाई में भी बरकत नहीं थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, वो हम में से नहीं है जो गुस्ले जनाबत जल्दी नहीं करता हो, ताखीर से करता हो। इसी हालत में अगर मौत आ गई तो तुम पाक नहीं होगे। दूसरा, वो शख्स जो हालत जनाबत में, यानी जो शख्स अपनी दाढ़ी के बाल और अपने सर के बाल हालत जनाबत में हम बिस्तर होकर के बीवी से, और वो चाहता है कि पहले मैं दाढ़ी मुड़वाई आऊं, सर के बाल मुड़वाई आऊं, फिर गुस्ल करूंगा। एक तो उसका ये गुनाह कि दाढ़ी के बाल और सर के बाल वो हालत जनाबत में नाई के पास हजामत बनवाने जा रहा है। दूसरा उसका ये गुनाह कि वो गुस्ल में हालत जनाबत में ताखीर कर रहा है। और आका करीम फरमाते हैं, इस बिना पर, इस गुनाह की बिना पर उस शख्स को जहन्नुम में डाला जाएगा। जो शख्स हालत जनाबत में टाइम पर, वक्त पर गुस्ल ना करे, उससे पाक ना हो। इन 2 शख्सों की जितना ही कमा लें, कितने ही बिल्डिंगें बनवा लें, लेकिन इसमें बरकत नहीं रहेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे आराम नहीं मिलेगा। ये इसका बहुत ही बड़ा गुनाह है। तीसरा गुनाह वो है जो मर्द अक्सर चलते में, ये दरवाजे पे बैठे रहते हैं या रास्तों में जो लड़के नौजवान खड़े हो जाते हैं, और जो कोई बहन निकल कर जाती है और उसे अपनी नजरों से देखते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस पाक में, एक बार अगर नजर पहुंच जाए तो बचा लो, धोखे से चली गई, लेकिन फिर दोबारा से वहीं डालो नजर, तो अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह का गजब आता उस शख्स पर, क्योंकि तुम किसी गैर महरूम की, किसी नौजवान लड़की को, या कोई भी ऐसी चीज है जो ना देखने की, किसी का अगर दामन फट गया या गला किसी को दिख गया या कहीं पल्लू उड़ गया तो उसे और निगाह से देखते हैं। अल्लाह के उस पर फरिश्तों की विनालत है जो किसी गैर महरम को लड़की देखे या लड़का, तो उस शख्स की भी कमाई में बरकत नहीं रहती। कि कुरान मजीद में इरशाद है, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो अगर भलाई चाहते हो तो। लेकिन आज हमारी नौजवान क्या है, अगर कोई बुरके में भी जा रही है, नकाब में भी जा रही है, तो उसे बार बार मुड़ कर दे हैं। औरतें बेहयाई पे हैं तो कुछ नौजवान उसे ज्यादा देखते हैं। मेरे भाइयों, अगर 3 गुनाह ये जो मर्द करते हैं और इनमें हमेशा ध्यान न देते हैं, ना सुनी हो ये बात, आज सुनी हो तो आज से ही तौबा कर लो, वरना तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं हो सकती, कितना ही कमा लो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीजों, अगर मेरे इन बातों को आप बुरा मान रहे हो तो किसी मौलवी से, किसी से भी आप मालूम करके रिसर्च कर लो कि ये 3 गुना इतने बड़े हैं जिससे कमाने से इंसान की बरकत नहीं होती और उसके चेहरे पे भी नूर छीन लिया जाता। बहुत सी बातें हैं इन 3 गुनाहों से, और बेसाख्ता वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो याद रखो, अगर इन बातों को करोगे तो कितने ही कमा लो, कैसे ही भी कर लो, उम्र में भी बरकत नहीं होगी और रिस्क में भी बरकत नहीं होगी, और टेंशन डिप्रेशन में हमेशा रहोगी। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह आपको और मुझे इस पर हिदायत दे और इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।